साइन वहां से गुस्से में जाते हुए कहता है, जाओ और अपने कपड़े पहनकर देखो, अगर वे तुम्हें फिट नहीं हुए तो उन्हें फिर से ठीक करना पड़ेगा। साइन मन में कहता है, इस स्क्रिप्ट ने प्रिंसेस और प्रिंस के बीच में किस के मुझे विश्वास नहीं हो रहा। शाहजहां ने दाई के साथ रोल बदल लिया। बंद करो मुझे ये होपलेस एक्सपीरियंस देना। तभी सीन शिफ्ट हुआ। ये दोनों चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करने की चेक कर रहे होते हैं। तभी दायू कहता है, अब मैं इसे कैसे पहनूं। दायू शाहजहां से कहता है, डूड, तुमने रोल इसलिए मुझसे बदला क्योंकि तुम्हें ये वाली ड्रेस नहीं पहननी थी। शाहजहां अपने कपड़े उतार रहा होता है। शाहजहां कहता है, नहीं, मेरी एक्टिंग स्किल अच्छी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि सब जने मेरे से पीछे रहे। दायू मन में कहता है, क्या ये आउटस्पोकन है? दायू से कहता है, तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर सकते हो। दायू कहता है, मैं पहले से ही साइन की डिपार्टमेंट में शामिल होना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ तैयारियां की थी, पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें सिर्फ एक्ट्रेस चाहिए। सिनके जायजा दूसरी तरफ फेस करते हुए सैड टोन में कहता है, ओह, तुम प्लेग में इंटरेस्टेड थे और मुझे लगा था तुम साइन में इंटरेस्टेड हो। ये सुन के दायू हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है। शाहजहां दायू की ऐसी हंसी देख के उसे स्टेयर करते हुए मन में कहता है, तुम्हारे एक्सपीरियंस ने तुम्हें धोखा दिया। शाहजहां दायू को क्लोज जाके कहता है, तुम्हें उस पर क्रश है ना। ये सुन के दायू अपने स्टेप पीछे करते हुए कहता है, तुम मुझसे ये भी पूछ रहे हो। शाहजहां गुस्से में कहता है, तुमको अनजाने में किए गए एटीट्यूड भरे रवैये के कारण यह बात मुझे बहुत परेशान कर गई। तभी शाहजहां उस पर गुस्सा से चिल्लाते हुए कहता है, तुम स्पष्ट रूप से उसे पसंद करते हो, फिर भी यह दिखावा करते हो कि तुम्हें वो इसका कोई अंदाजा नहीं है। तुम एक लालची कायर से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। ये सुन के दायू कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। मैं तभी दायू चिल्लाते हुए कहता है, मैं नहीं हूँ। सुन के दायू दूसरी साइड देखते हुए कहता है, ओह, एक्चुअली मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ। दायू से कहता है, अच्छा नहीं। ये सुन के तभी दायू अपनी बात से पीछे उठते हुए कहता है, रुको रुको, मुझे थोड़ा सा सोचने दो। दायू उसे फेस टर्न करके इशारे में समझाते हुए कहता है, शायद से थोड़ा सा। ये सुन के शाहजहां मन में कहता है, तो मैंने सही इंसान को ब्लेम किया था। दायू आगे कहता है, सच में मुझे नहीं पता, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने मन में उसके बारे में एक अच्छी इम्प्रेशन बनाया है, या फिर दायू ये कहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। इनके कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जिसमें दायू काफी ज्यादा बीमार होता है और कॉलेज के डॉर्म में बेड पर लेटा होता है। दायू हमें बताता है, कॉलेज की लाइफ काफी ज्यादा फ्री होती है, पर जब मैं बीमार पड़ा तो मेरी केयर करने के लिए कोई भी नहीं था। तब मुझे लगा कि काश मैं घर जा पाता। तभी दायू से पिंक हेयर वाला लड़का कहता है, दायू, अगर तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है तो तुम यहाँ पर आराम करो, मैं तुम्हारी छुट्टी के लिए पूछ लूंगा। ब्लैक हेयर वाला तभी आगे कहता है, हमें कॉलेज जाना होगा, तुम यहाँ पर अच्छे से रेस्ट करना और जब मैं वापस आऊंगा तुम्हारे लिए डिनर लेके आऊंगा। वो दोनों वहां से चले आते हैं। दायू अपने कमर को उठाते हुए कहता है, मुझे प्यास लगी है, कितनी गर्मी है। तभी साइन उसके पास आता है। उसके फोरहेड पे हाथ धरते हुए उसे चेक करते हुए कहता है, दायू, क्या तुम्हें फीवर है। साइन वहां से उतरते हुए कहता है, मेरे पास थोड़ी सी पिल्स हैं जिसका नाम नोजिया है, अगर वो काम नहीं करे तो मैं हॉस्पिटल ले चलूंगा मैं तुम्हें। साइन दायू को मेडिसिन दे देता है, उसे पानी का गिलास दे देता है। साइन आगे कहता है, अगर तुम्हें प्यास लगे तो तुम मुझसे पानी मांग सकते हो, और कमर को मत उगारो, अगर तुम कमर उगाओगे तो तुम्हें जल्दी ठीक नहीं हो पाओगे। कमर ओढ़े रखो जिससे तुम्हें ज्यादा पसीना आएगा और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। दायू साइन से पूछता है, क्या आज तुम क्लास में नहीं जा रही हो। ये सुन के साइन उसकी सिर पे गर्म पानी की पट्टी धरते हुए कहता है, मैंने मॉनिटर से छुट्टी पूछी है आज। साइन इस्तेमाल करते हुए आगे कहता है, तुम बीमार हो, भला मैं तुम्हें अकेले छोड़कर यहाँ पर कैसे जा सकता हूँ, है ना। तभी हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं। दायू ये बता ही रहा होता है। दायू आगे कहता है, यदि वह लड़की होती तो निश्चित रूप से वह मेरे लिए आइडल टाइप होता। वह थोड़ा सा घमंडी है लेकिन वह ख्याल रखता है और काफी ज्यादा क्यूट है। इनके साथ कहता है, अगर साइन एक लड़की होती या कुछ और, मैंने उसके बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा था। मुझे वह पसंद है, लड़का हो या लड़की। किशन के दायू कहता है, तुम दोनों लड़के हो, तुम्हें गॉसिप से डर नहीं लगता। किशन के साजो कहता है, मैं केवल उन लोगों की परवाह करता हूँ जिनकी मुझे परवाह है, इस चीज की नहीं कि उन्हें वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। किशन के दायू कहता है, तो तुम मुझसे कन्फेस क्यों नहीं कर देते। ये कहते हुए दायू मन में कहता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता वो इतना डिटरमाइंडेड है। किशन के साजो कहता है, सिर्फ इसलिए कि मुझे परवाह नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि उसे परवाह नहीं होगी। किशन के दायू कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। ये सुन के साजो अपने दांत पीसते हुए उसे शेयर करते कहता है, लेकिन अब मुझे इतनी परवाह नहीं है, जो पहले उठता है उसे ही सफलता मिलती। ये सुन के दायू कंफ्यूज हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें लुई का सीन दिखाया जाता है। लुई चैन को मैसेज करते हुए कहता है, बेबी, क्या तुम आज रात सोने के लिए मेरे घर आना चाहोगे। मेरा घर बड़ा है, मेरा बेड भी। चैन उसके मैसेज को देख रहा होता है, वो कुछ भी मैसेज नहीं करता। तभी लुई उसे आगे मैसेज भेजता है,
बेबी क्या तुम बिजी हो? रिप्लाई मी, रिप्लाई मी। लुई तभी डॉम में एंटर करता है। लुई मन में कहता है मैंने सुना है कि सैजो प्रिंसेस की ड्रेस पहन रहा है, मैं इसे देखने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा हूँ। सैजो कहता है मेरे कपड़े थोड़े से छोटे हैं, इन्हें थोड़ा सा बड़ा करना होगा। ये सुन के दायू कहता है मेरा तो बिल्कुल ठीक है। ये सुन के साइन कहता है ज्यादा तुम अपने कपड़े उतारो और कस्ट्यूम डिपार्टमेंट से इसे करने के लिए कहो। तभी लुई कहता है ये लड़का कौन है जो प्रिंसेस बना है? तभी पोली लुई की तरफ देखती हुई गुस्से में कहती है तुम इतनी लेट क्यों आई हो यहाँ पर? साइन उसे बताती है ये साइन का रूममेट है और उसकी एक्टिंग स्किल काफी ज्यादा औसम है। और पुलिस के कान में गॉसिप करती हुई कहती है और इसके अलावा उसका जियाजो के साथ एक असामान्य रिलेशनशिप है। मैंने उसे जियाजो के साथ फिटिंग रूम में देखा था और वह पुलिस इतना कहती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, में रात का सीन दिखाया जाता है। लुई चैन के बार में बैठा होता है। लुई चैन से कहता है बेबी आज मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात का सामना करना पड़ा। ये सुन के चैन कहता है ओ। लुई एक्साइटेड होते हुए बताता है हमारे क्लब में ए और बी को एक दूसरे पे क्रश है एंड जो सी वाला है उसने किया है बी वाले को। अब वो तीनों ए और बी सी के लिए राइवल करते हैं का स्टेज स्कैन करने जा रहे हैं। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना? कि चैन पूछता है तुम्हारा क्लब क्या ड्रामा क्लब है? ये सुन के लुई कहता है हाँ, क्या तुम इसके बारे में और जानना चाहते हो? चैन पूछता है प्ले किस बारे में हो रहा है? ये बोल के चैन मन में कहता है मुझे याद है शाहजहां भी उस ड्रामा क्लब में जुड़ा हुआ है। ये सुन के लुई फोन निकाल के उसे बताते हुए कहता है 8वीं सदी की यूरोप की प्रेम कहानी है। कस्ट्यूम हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई गई है और वह रोकोको स्टाइल है। आओ मैं तुम्हें पिक्चर दिखाता हूँ। लुई चैन को पिक दिखाते हुए कहता है प्रिंस की ड्रेस को छोड़कर अन्य सभी ड्रेसेस मेरे द्वारा डिजाइन की गई थी। चैन उस पिक को देख के चौंक जाता है। चैन तभी कहता है ये वही ए और बी सी है जिनके बारे में तुमने अभी बताया था। तभी सीन शिफ्ट होता है, ड्रामा क्लब का सीन दिखाया जाता है। तभी उनमें से कोई कहता है आज की रिहर्सल के लिए बस इतना ही, सब लोग घर पर ही प्रैक्टिस करना, याद रखो इसे ऑफिशियली स्टार्टेड अगले शनिवार से किया जाएगा। तभी दायू की चीख आती है। साइन उससे पूछता है। साइन दायू से कहता है दायू जल्दी से अपने कपड़े बदल लो कहीं तुम्हें सर्दी ना लग जाए। ये सुन के दायू कहता है मुझे ठंड तो नहीं लग रही लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। दायू वहाँ से जा रहा होता है। तभी सैजो कहता है साइन। तभी साइन पीछे की ओर कहता है सैजो बस करते हुए कहता है क्या आज रात तुम प्रैक्टिस करने के लिए मेरे घर आना चाहोगे? ये सुन के साइन मुंह फुलाते हुए कहता है मेरे पास तुम्हारे साथ ज्यादा स्कैन नहीं है ना? सुन के सैजो खुश होते हुए कहता है मैं तुम्हारी लाइन में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुन के साइन करते हुए कहता है मैं दायू से भी मदद मांग सकता हूँ। ये सुन के सैजो सैड होते हुए कहता है क्या आज रात तुम अपने डॉम वापस जा रहे हो? ये सुन के साइन पीछे की ओर मुड़ के कहता है हाँ, मेरे पास दायू के साथ इतने सारे स्कैन है कि मुझे उसके साथ और अधिक प्रैक्टिस करने के लिए डॉम में वापस जाना होगा। ये सुन के सैजो सैड होते हुए कहता है मुझे माफ कर दो। ये सुन के साइन कहता है तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम किस बात की अप्रोच की मांग रहे हो? ये सुन के सैजो फेयरफुल आइज के साथ कहता है मैं राजकुमारी का रोल अच्छे से नहीं निभा सकता, इसलिए मुझे डर है कि मैं तुम्हें रोक दूंगा। ये सुन के साइन थोड़ी देर सैजो की तरफ देखता है, फिर पेश टर्न करके कहता है साइन आगे कहता है जब तक तुमने ये नहीं कहा मुझसे तो यह भी नहीं पता था कि तुम क्या सोच रहे थे। तभी दायू साइन के पास ड्रेस चेंज करके कहता है साइन चलो डॉम में वापस चलते हैं। ये सुन के साइन कहता है मुझे अपने कपड़े चेंज करने दो पहले। तभी सैजो के मन में बैठ सैजो कहता है मैं अभी चिल्लाकर कहना चाहता हूँ। तभी गुड सैजो कहता है नहीं, इससे साइन डर जाएगा। ये दोनों रोड पे बातें करते हुए चल रहे होते हैं। दायू कहता है दायू साइन से कहता है साइन हम किस स्क्रिप्ट के साथ क्या करने जा रहे हैं? साइन कहता है उसके बारे में अगर हम चिटकट का इस्तेमाल करते हैं तो यह ठीक रहेगा। सैजो साइन और दायू के पीछे होता है। सैजो दायू को स्टेयर कर रहा होता है गुस्से से। तभी साइन पीछे मुड़ता है और पूछता है क्या तुम घर नहीं जा रहे? दायू सैजो को देख के कहता है सैजो दायू को क्लोज आके कहता है मुझे साइन से बात करनी है। तभी दायू कहता है खैर मैं तुम दोनों को छोड़ता हूँ, पहले मैं डॉम वापस जाऊंगा। दायू मन में कहता है क्या वह उसे बताने वाला है? दायू वहां से जा रहा होता है। साइन कहता है इसमें क्या सीक्रेट है? तभी सैजो साइन का हाथ पकड़ता है, अपने दिमाग करके कहता है साइन प्लीज मेरे साथ चलो। साइन सैजो की इस बात से कंफ्यूज होता है। सैजो मन में कहता है इतनी अचानक? तभी साइन पूछता है क्यों? ये सुन के सैजो सेल्फ फील करते हुए कहता है क्योंकि मुझे तुम चाहिए। ये सुन के साइन कहता है तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, काम कीजिए। कई निराशाओं के बाद साइन ने उस उम्मीद को छोड़ दिया होता कि सैजो से ऐसा कुछ भी कहेगा। ये सुन के सैजो पागलों की तरह सिर हिलाते हुए कहता है नहीं नहीं। फिर साइन गुस्से में कहता है सब कहूँ। साइन मन में कहता है तुम मुझे अब क्यूरियस कर रहे हो। ये सुन के सैजो साइन का हाथ पकड़ के कहता है अगर मैं ये कहकर तुम्हें डरा दूं तो
क्या तुम भाग नहीं सकते? तभी साइन कहता है, इसमें इतनी सीरियस बात क्या है? साइन अपने आप को वह बुरी तरह से सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा होता। तभी साजो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पसंद करो। ये सुन के साइन दूसरी तरफ फेस करके कहता है, मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करता हूँ, तो वैसे भी हम दोनों अच्छे फ्रेंड है ना। साइन मन में कहता है, उसका मतलब उस तरह का पसंद तो नहीं है ना? अगर मैं गलत कहूँ तो ये काफी ज्यादा एम्बेरसिंग होगा। ये सुन के साजो को काफी बुरा लगता है। वो कहता है, सिर्फ दोस्त? क्या हम सिर्फ दोस्त हैं? तभी साइन मना करते हुए कहता है, अरे क्या तुम्हारा मतलब उस तरह के पसंद से है? साइन के मुंह से दोस्त का नाम सुन के साजो को काफी ज्यादा बुरा लगता है। उसकी आत्मा भी बाहर निकल गई होती है। साजो कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने गलत किया है। लेकिन कि साइन कहता है, मैंने गलती तो नहीं की। साइन और साजो दोनों साजो के घर पे सोफे पे बैठे होते हैं। ये दोनों काफी ज्यादा शांत होते हैं। तभी साइन कहता है, क्या तुम्हारा पहला प्यार कोई लड़की नहीं है? मैं लड़का हूँ। साइन मन में कहता है, वह लड़की वह कारण है जिसके कारण जियाजो ने ललिता कपड़े बनाने शुरू किए थे। क्या इसलिए कि मैं ललिता कपड़े पहनकर लड़की की तरह दिखता हूँ, इसलिए उसे लगता है कि उसे मुझ पर क्रश है? तभी साजो मना करते कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, चाहे तुम्हारा जेंडर कुछ भी हो। साइन मन में कहता है, मुझे साइन पर क्रश था क्योंकि वह उस लड़की की तरह दिखता था, लेकिन केवल तब जब मैं उससे पहली बार मिला था। यह बहुत बुरा होगा अगर मैं उसे उसकी जगह लेने वाले के रूप में देखकर गलत समझा जाऊंगा। तभी साइन सलीबा सॉल्व करते कहता है, क्या तुम्हें वह लड़की पसंद है? ये सुन के साइन सलीबा सॉल्व करके कहता है, क्या होगा अगर वह अभी भी तुमसे शादी करने का इंतजार कर रही हो? ये सुन के साजो जम जाता है। साजो मन में कहता है, अगर मैं कहूँ कि मुझे साइन ज्यादा पसंद है तो क्या वह सोचेगा कि मैं पर्याप्त वफादार नहीं हूँ? क्या वह यह सोचेगा कि मुझे जिम्मेदारी का कोई भी भाव नहीं है? अगर मैं कहूँ कि यह ऐसी बात नहीं है जिसमें बचपन में उन्हें सीरियसली से नहीं लिया जा सकता। साजो सैड होते हुए आगे कहता है, मुझे उसे इसके बारे में नहीं बताना चाहिए था। और इधर साइन भी अपने मन में सोच रहा होता है। साइन मन में कहता है, वह कितना डिप्रेस दिख रहा है, क्या वो उसे पसंद करता था? साइन साजो से कहता है, क्या होगा अगर मैं वह लड़की होता तो? इसके साजो मन में कहता है, क्या मुझे वह डिप्रेस बात बता रहा है? साजो ये कह के साइन के हाथ को पकड़ के कहता है, उस मामले में मैं तुम्हें 2 गुना पसंद करूंगा जितना बचपन में करता था। जिसन के साइन दूसरी तरफ देखते कहता है, बस इतना ही? जिसन के साजो कंफ्यूज होता है। साजो पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? साइन आगे कहता है, मेरा मतलब है बचपन में जिस लड़की से तुम मिले थे वह एक ड्रेस में, वो मैं ही था। ये सुन के साजो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, सच्ची? वो साइन से कहता है, तो ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सुन के साइन कहता है, जब मैं छोटा था तो तुमने सोचा था कि मैं एक लड़की हूँ और कहा कि वो तुम्हारा फर्स्ट लव था। मैं इसे कैसे समझा सकता था? मैंने सोचा था कि तुम्हें केवल लड़कियां पसंद है और मेरे लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। साजो तो काफी ज्यादा खुश होता है। साजो कहता है, दूसरे शब्दों में, चाहे तुम लड़का हो या लड़की, तुम ही हो जो मुझे शुरू से पसंद है और रहेगा। ये सुन के साइन दूर होते हुए कहता है, अगर तुम्हारा यही मतलब है तो हाँ। ये सुन के साजो साइन के नेक क्लोज आके कहता है, जब तुम बच्चे थे तो तुमने कहा था कि मैं केवल उस लड़के से शादी करूंगा जो कपड़े बनाता हो। क्या तुम अपना वादा निभाओगे? ये सुन के साइन क्वेश्चन के कहता है, क्या? शादी किससे? मैं तो तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। ये सुन के साजो स्माइल करके कहता है, मैं तुम्हें अपनी सारी ललिता ड्रेस दूंगा, क्या तुम इस बात से सहमत हो? ये सुन के साजो को दूर करते हुए कहता है, अगर तुम मुझे चिढ़ाने की मत करते हो तो मैं न केवल तुम्हारी ललिता ड्रेस जलाऊंगा बल्कि तुम्हारा घर भी जला दूंगा। ये सुन के साजो स्माइल करते हुए कहता है, तो मैं तुम्हें अपना घर भी दे दूंगा। ये सुन के साइन उसके कॉलर को पकड़ते हुए हिलाते हुए कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम गिफ्ट के रूप में दे सको। यहाँ तक कि अगर तुम्हारी शादी भी हो जाए तो भी इस प्रकार शादी की प्रॉपर्टी का नोटीकरण जरूर होना चाहिए। ये सुन के सहजो कहता है, मुझे खुशी है कि तुम इसे लॉन्ग थीम के बारे में सोच रहे हो। तभी अचानक सहजो साइन को पकड़ के कहता है, मैं सीरियस हूँ। साइन काफी ज्यादा मेरे संग फील कर रहा होता है। उसका दिल काफी जोर से धड़क रहा होता है। तभी सहजो कहता है, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? ये सुन के सहजो स्पीचलेस हो जाता है। फिर साइन भी सहजो को हक करते हुए कहता है, तो क्या अगर मैं तुम्हारे कमरों में मत करूँ तो यह किराया देने के बराबर होगा, है ना? सहजो कहता है, अगर तुम रुकने के लिए यही कारण ढूंढते हो तो वह सही है। तभी सीन शिफ्ट होता है। दायू का सीन दिखाया जाता है। साइन ने दायू को मैसेज किया होता है। साइन ने मैसेज करके भेजा होता है, दायू मैं आज रात 9 में वापस नहीं आऊंगा। दायू मैसेज को देख के मन में कहता है, मुझे साइन को वहाँ से ले जाना चाहिए था उससे पहले कि जायजो को उसके सामने अपना कन्फेस करने का मौका मिलता। दायू बालकनी पे सिर रखते हुए कहता है, एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज्यादा थकाने वाला काम है। मैं रोना चाहता हूँ।
तभी सीन शिफ्ट होता है, लुई और चैन का सीन दिखाया जाता है। चैन ड्रामा क्लब के इन तीनों की पिक देख रहा होता है। तभी चैन कहता है, अगर दूसरे शब्दों में कहे तो उसने ऐसे दो इंसानों को किया है जो एक समय एक दूसरे की क्रश थे। चैन इस पिक को देख काफी ज्यादा डिप्रेस होता है। तभी लुई वाइन पीते हुए कहता है, वह एक स्कम है। वो ऐसा कहता है, फिर वो अपने मन में कहता है, इस वाइन का टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है। तभी लुई कहता है, ठीक है, चलो उसके बारे में बात नहीं करते हैं, क्या तुम आज रात मेरे घर आ रहे हो? चैन काफी ज्यादा डिप्रेस होता है। चैन मन में कहता है, मुझे ज्यादा के उसके बारे में बताना है। तभी चैन लुई की बात सुनता है और उसकी तरफ देख के कहता है, क्या तुम सीरियस हो? ये क्योंकि आगे चैन मन में कहता है, हम केवल 2 दिनों के लिए डेटिंग कर रहे हैं और अभी से ऐसा करना काफी ज्यादा जल्दी है। ये सुन के लुई चैन की शोल्डर पे अपना सिर रख के कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बेहतर लाइफ जियो और इसके अलावा मेरे लिए अकेला रहना अकेलापन भरा है। ये सुन के चैन कहता है, लुई मैं। चैन इतना कहता है, तभी डोर को कोई ओपन करता है और एक लड़की कहती है, हाँ चैन, ये बहुत बुरा है, कोई बाहर में ट्रबल बचा रहा है। तभी वो लड़की इन दोनों को ऐसे पोजीशन में देख के तभी वो पेशेंट के कहती है, तो हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? ये कह के वो अपने मन में कहती है, ये काफी ज्यादा अजीब है, पहले मुझे नॉक करना चाहिए था। ये सुन के चैन शांत होकर कहता है, उन्हें पीटो और बाहर फेंक दो। ये सुन के वो लड़की गेट लगा के कहती है, समझ गई, मैं इसके रिजल्ट के लिए जिम्मेदार नहीं होंगी। तभी चैन कहता है, वह शायद से तुम्हारी मत मांगने आई थी, लेकिन तुमने उसे लड़ने दिया। तभी बाहर से आवाज आ रही होती है, कोई कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बाहर लड़ाई चल रही होती है, काफी ज्यादा इन दोनों में फाइटिंग हो रही होती है। तभी कोई कहता है, बॉस चलो। चैन खड़ा होते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता आज रात समय पर मैं काम से छुट्टी ले पाऊंगा, मुझे बहुत सी चीजें काम करनी है, तो मैं घर जाना चाहिए। ये सुन के लुई कुछ नहीं कहता। तभी लुई चैन का हाथ को होल्ड करके कहता है, आज चैन, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, चलो सफाई करके हम साथ में घर चलते हैं, ठीक है? इस लड़की का नाम लू है। तभी चैन का दोस्त कहता है, लिटिल लू, क्या तुम अगली बार इससे थोड़ा सा जेंटल हो सकती हो? क्या तुम जानती हो कि तुमने जो गिलास तोड़े हैं वो कितने महंगे थे? ये सुन के लू सॉरी बोलती हुई कहती है, आई एम सॉरी मैनेजर, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। चैन वापस टेबलों की सफाई कर रहा होता है। तभी चैन एक नंबर प्लेट को उठाता है। उस प्लेट को देख के वो कुछ सोच रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है। चैन लुई और जो उसके पास लड़की होती है उसे पानी देते हुए कहता है, तुम क्या ऑर्डर देना पसंद करोगे? लुई और उसके पास लड़की बैठी होती है, वो दोनों मेन्यू को देख रहे होते हैं। तभी लुई कहता है, कैसा होगा हम डार्क विन के साथ स्टेक ले तो? ये सुन के वो लड़की मेन्यू देखते हुए कहता है, इसमें क्लोरीन बहुत अधिक होता है। तभी लुई कहता है, मैं डार्क विन पीना चाहता हूँ। ये सुन के वो लड़की कहती है, ड्रिंक नहीं, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये सुन के चैन कहता है, हम शुगर फ्री सोडा भी देते हैं और फ्रूट सैलेड भी। वो लड़की लुई को वहां से ले जाती है। तभी चैन कहता है, आपका दिन अच्छा हो। फिर कुछ घंटे बाद दिखाया जाता है, चैन ड्रिंक को तैयार कर रहा होता है। तभी कोई कहता है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? ये और किसी ने लुई ने कहा होता है। लुई आगे कहता है, ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और टेस्टी भी। ये सुन के तभी चैन कहता है, ये सेल के लिए नहीं है। ये सुन के लुई चैन से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी ड्रिंक है जो पीने के बाद मुझे जागने से रोकती है? ये सुन के चैन ली डाउन होते हुए कहता है, क्या तुम बुरे मूड में हो? लुई टेबल पर सिर रखा होता है। लुई आगे कहता है, नहीं, मैं शॉपिंग करने नहीं जाना चाहता। ये सुन के चैन कहता है, क्या मैं नहीं कह सकता? लुई कुछ नहीं बोलता। लुई सो गया होता है। फिर 20 मिनट बाद दिखाया जाता है, चैन एक ड्रिंक देते हुए कहता है, आपकी ब्लू हवाई रेडी है। जो लड़की लुई के साथ आई थी वो ड्रिंक उठाते हुए कहती है, लुई। वो ड्रिंक लुई के ऊपर फेंक देती है। फिर आगे कहती है, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? क्या तुम बिल पे नहीं करना चाहते थे? जब मैं कपड़े बदल रही थी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ आकर सो गए। क्या तुम्हें मालूम भी है कि कितना शर्मिंदा हुई थी मैं? लुई अपनी आंखें खोलता है। लुई के ऊपर जो ड्रिंक गिरी होती है वो अपने फेस से उस फिंगर से लेकर अपने माउथ में डाल के कहता है, टेस्टी। ये देख के वो लड़की चिल्लाती हुई कहती है, तुम पागल हो, पागल आदमी, क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो? तभी चैन उस लड़की को रोकते हुए कहता है, मैम प्लीज यहाँ पर कुछ सर मत बचाओ। वो लड़की वहां से जाते हुए कहती है, तुम्हें तो सारा दिन ड्रिंक पीना ही आता है, मुझे तुम्हारी क्यों जरूरत नहीं है, चलो इसे खत्म कर देते हैं। उस लड़की के बात कर लुई का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा होता है। लुई अपनी ड्रिंक को उठा के उसे ऊपर करते हुए एक बूंद का इंतजार कर रहा होता है। उस ड्रिंक में से एक बूंद तो निकले कम से कम। ये देख के चैन पूछता है, क्या तुम गुस्सा नहीं हो? ये सुन के लुई कहता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैंने पहले ही उसे नाराज कर दिया है। तभी लुई खाली ग्लास को आगे करते हुए कहता है, मुझे एक और दे दो। चैन नंबर स्टैंड को टेबल पे रखता है। ये स्टैंड वही है जिसे हमने प्रेजेंट में देखा था। तभी लुई पूछता है, हाँ तुम क्या देख रहे हो? क्या नंबर स्टैंड टूट गया है? लुई इस स्टैंड को अपने हाथ में लेता और कहता है, इस बारे में बात करे हुए मैं हर बार जब आता हूँ तो यहाँ बैठता हूँ। ये सुन के चैन कहता है, मुझे याद है तुमने यहाँ पर डार्क बीन को एंजॉय किया था।
ये सुन के लुई स्माइल करके कहता है, मैं अपने मूड के अनुसार पीता हूँ। जब मैं चिड़चिड़ा होता है तो मुझे डार्क बियर पीना पसंद है। ये सुन के चैन पूछता है, तो आज रात तुम क्या पीना पसंद करोगे? ये सुन के लुई सोचते हुए कहता है, मास्केटो। गैस मैं आपको बताती हूँ मास्केटो क्या होता है। कम अल्कोहल वाली मीठी सफेद वाइन होती है जिसे मास्केटो के नाम से जाना जाता है। लुई आगे कहता है, मैं इस बार ड्रंक में नहीं पड़ूंगा। सीन शिफ्ट होता है, शाहजहाँ के घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें शाहजहाँ बाथरूम में नहा रहा होता है। साइन डोर के बाहर खड़ा होते हुए नर्वस होते हुए अंदर देखते हुए कहता है, भला ज्यादा इतनी देर क्यों लगा रहा है नहाने में? साइन नर्वस होते हुए मन में कहता है, आज रात में कहाँ सोऊंगा? साइन नर्वस होते अपने गाड़ी को थाम के कहता है, क्या मुझे मेरे साथ सोने का सुझाव देने का चाहिए था? साइन भी अपना सिर हिलाते हुए मना करते कहता है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। हमने अभी भी अपने रिश्ते की शुरुआत की है, मुझे सहमत रहना चाहिए। तभी शाहजहाँ बाथरूम में से नहा के बाहर आता है। तभी शाहजहाँ साइन को देख के स्माइल करके पूछता है, साइन क्या तुम आज रात मेरे साथ सोओगे? ये सुन के साइन साइकिल करते दूसरे कमरे में जाते हुए कहता है, मैं गलत कमरे में आ गया, मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा। साइन दूसरे कमरे में सोने जा रहा होता है। तभी शाहजहाँ आता है, साइन को उठा लेता है। वो साइन को होल्ड करके कहता है, क्या हम साथ में नहीं सो सकते? देखिए साइन का चेहरा टमाटर जैसे लाल हो गया होता है। वो हिलते हुए कहता है, शाहजहाँ जल्दी से मुझे नीचे उतारो। शाहजहाँ साइन को बेड पे बैठा देता है। तभी शाहजहाँ बैठ कर कहता है, शाहजहाँ साइन की तरफ देखे कहता है, फिक्र मत करो, मैं कुछ अर्जेंट चीज नहीं करूंगा। साइन सिर को नीचे करके मन में कहता है, क्या वो सच में कुछ नहीं करेगा? तभी शाहजहाँ बेड पे पैट करते हुए कहता है, ये बेड बहुत बड़ा है, चलो इस साथ पे सोते हैं। ये कहकर शाहजहाँ मन में कहता है, मैंने उसे डराया नहीं है ना, है ना? साइन सलीबा फॉलो करके कहता है, ठीक है। ये कहकर साइन मन में कहता है, वह सच में कुछ नहीं करने वाला ना? शाहजहाँ भी अपने मन में कहता है, मुझे सच में उसे हक करना था। ये दोनों काफी ज्यादा साइकिल कर रहे होते हैं। तभी साइन मन में कहता है, मुझे उसे किस करना था। तभी सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों बेड पे सो रहे होते हैं। तभी शाहजहाँ मन में कहता है, क्या साइन सो गया? पर अभी साइन सोया नहीं होता है। साइन मन में कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही। तो वो शाहजहाँ की तरफ टर्न होता है। शाहजहाँ अपनी आंख बंद करके लेटा होता है। तभी साइन मन में कहता है, क्या शाहजहाँ सो गया? साइन आंख मन में कहता है, वो सच में कितना गुड लुकिंग लगता है, उसके पास बहुत अच्छे जीन्स है, मेरे जैसे आदमी के साथ रहना उसके लिए दुख की बात है ना? साइन शाहजहाँ के क्लोज जाके शाहजहाँ की चेस्ट पे सिर रखा होता है। साइन मन में आगे कहता है, फिर भी मैं इसे और किसी को देने की हिम्मत नहीं कर सकता। शाहजहाँ अपनी एक आंख खोल के स्माइल करके साइन को होल्ड कर लेता है। ये देख के साइन का दिल जोर से धड़कने लग जाता है। साइन मन में कहता है, वो भी जग रहा है। शाहजहाँ साइन की टी-शर्ट के अंदर हाथ डालता है। तभी साइन कहता है, रुको रुको, इसमें गुदगुदी हो रही है। तभी शाहजहाँ रुक जाता है। साइन ये देख के फ्रीज हो जाता है। साइन दोबारा से शाहजहाँ को हक कर लेता है। शाहजहाँ भी साइन को होल्ड कर लेता है। शाहजहाँ साइन को दोबारा टच करने जाता है। तभी साइन को गुदगुदी हो जाती है। वो दोबारा से ऊपर की तरफ का सिर करता है तो अचानक से शाहजहाँ की चिन पे लग जाती है। साइन हंसते हुए कहता है, देखो गुदगुदी हो रही है। शाहजहाँ रुक जाता है। तभी साइन अपने सिर को पकड़ के एम्बेरस होते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। शाहजहाँ साइन की हैंड को होल्ड करके स्माइल करके कहता है, मैं बहुत अंधेरी था, पहले तुम्हारे शरीर को इसकी आदत डालने दो। साइन काफी कुछ साइकिल कर रहा होता है। साइन में कहता है, अभी तो मैंने अपनी फर्स्ट किस भी नहीं दी है। सीन शिफ्ट होता है, लुई के घर का सीन दिखाया जाता है। चैन भी लुई क्या होता है। लुई चैन की हैंड को पकड़ा होता है। तभी चैन पूछता है, चैन तुम इस जगह के बारे में क्या सोचते हो? चैन जगह को देखते हुए कहता है, नॉर्थ एरिया डिजाइन और लाइटनिंग व्यवस्था के लिए अच्छा है, ये बड़ा है और डिजाइन स्टाइल सिंपल और एलिगेंट है। ये सुन के लुई चैन से पूछता है, तो तुम यहाँ रहने के लिए सोचोगे? ये बाहर के पास भी है और इसके अलावा मैं घर में अकेला भी रहता, ये किराए की बर्बादी है। ये सुन के चैन कंफ्यूज होकर पूछता है, यहाँ किराया बहुत अधिक है क्या? ये सुन के लुई कहता है, इसकी चिंता मत करो, मैंने 4 साल का किराया चुका दिया है और अभी 2 साल और बाकी हैं। ये सुन के चैन कहता है, पर अभी या बाद में तो यहाँ से मूव होना होगा, है ना? ये सुन के लुई चल रहा आता है। लुई साइड होके कहता है, हाँ तुमने सही कहा। लुई साइड होके मन में कहता है, क्या इसका मतलब है कि हम ब्रेकअप करने वाले हैं बाद में? ये सुन के चैन कहता है, तुम मेरे घर पे क्यों नहीं रहते? वहाँ पर किराया देने की जरूरत ही नहीं होगी, तुम जब तक चाहो वहाँ पर रह सकते हो। लुई ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो चैन को हक करते हुए कहता है, तुम कितने क्यूट हो बेबी। सुन के चैन उसे रुकते हुए कहता है, रुको गिलास। ये सुन के लुई वाइन के गिलास को टेबल पर रख देता है। लुई चैन के ऊपर आ जाता है। तभी चैन कहता है, बेवकूफी करना बंद करो और बेड पे जाओ। ये सुन के लुई स्माइल करते हुए कहता है, चलो ठीक है, बेड पे चल जाए। चैन शिफ्ट होता है। लुई और चैन बैठे होते हैं। तभी चैन कहता है, लुई तुम। लुई चैन को ऐसे देख के उससे पूछता है, क्या तुम साई हो? ये सुन के चैन लुई के हाथ को पकड़ के उसके ऊपर आगे कहता है। चैन लुई से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? ये सुन के लुई फिर से चैन के ऊपर आ जाता है। लुई कहता है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, अब क्या मैं ड्रंक में नहीं हूँ।
ये सुन के चैन कहता है मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। चैन लुई के ऊपर आके कहता है हम इतने कम समय में डेटिंग कर रहे हैं और इतनी जल्दी ऐसा कुछ करना अच्छा आइडिया नहीं है। ये सुन के लुई काफी ज्यादा सो जाता है। तुम्हारा मतलब हमने ये अभी तक नहीं किया है? ये सुन के लुई काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। वो ऑकवर्ड होते हुए पूछता है तो तुम मेरे साथ बाहर जाने के लिए कैसे मान गए? लुई मन में कहता है क्या इसलिए नहीं क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल होना था? ये सुन के चैन कहता है क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो और मैं भी तुम्हें हेट नहीं करता था। ये सुन के लुई अपने फेस को कवर करके कहता है बेबी क्या तुम पहली बार मसला में हो? ये सुन के चैन कहता है इसके साथ गलत क्या है? तभी सीन शिफ्ट होता है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। साइन अपने डॉम में होता है। तभी जूली दायू से कहता है दायू प्लीज साइन को रुकने के लिए राजी कर लो, हमारा डॉम उसके बिना रह नहीं सकता। ये सुन के साइन कहता है इतना गलत मत बोलो वरना तुम किसी के साथ डेट पर नहीं जा पाओगे। साइन डॉम में से अपने सामान की पैकिंग कर रहा होता है। ये सुन के जूली वाई हाउ की तरफ देख के कहता है लेकिन मुझे साफ सफाई करना नहीं पसंद। ये सुन के वाई हाउ भी कहता है और मुझे भी नहीं। साइन को वहां से जाता हुए देख दायू काफी ज्यादा सैड होता है। साइन वहां से अपना सामान ले जाते हुए कहता है तुम्हें यह करना होगा भले ही तुम्हें ना करना पसंद हो, मैं जा रहा हूँ। तभी दायू अपनी सीट पर से उठता है और कहता है साइन मुझे इसे उठाने में टाइम मत करने दो। दोनों सीढ़ी पर चल रहे होते हैं। तभी साइन कहता है थैंक यू दायू। तभी चैन मुंह बनाते हुए कहता है क्या तुम दोनों ब्रेकअप कर लोगे? ये सुन के साइन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी साइन पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है? ये सुन के चैन कहता है शाहजहां ने मुझे सब कुछ बता दिया इसलिए तुम्हें मुझसे ये बात छिपाने की जरूरत नहीं है। ये सुन के साइन पूछता है उसने तुम्हें क्या बताया? ये सुन के चैन कहता है बस तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो। ये सुन के साइन कहता है दायू क्या तुम्हें चिंता है कि मैं तुमसे पहले तुम्हारी सिंगल लाइफ में गिव अप कर दूंगा? साइन आगे कहता है तुम एक अच्छा इंसान है, तुम्हें आगे जाके अपने लिए एक लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। ये सुन के चैन काफी ज्यादा सैड हो जाता है। वो मन में कहता है तो उसने मुझे एक फ्रेंड बना लिया। साइन चैन के पैसे फोन पर वापस कर देता है और कहता है वैसे मैं तुम्हारी बुक्स रखने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं तुमको तुम्हारे रेस्ट ऑफ मंथ वापस कर दूंगा और तुम इसे डेली लिमिट पे सेट कर सकते हो। इस चीज देख के चैन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। चैन मन में कहता है बिना कोई हेजिटेशन के उसने हमारी लास्ट बोन भी कट कर दी। सामने साजियो खड़ा होता है। साजियो साइन के पास जाता है और दायू से सूटकेस लेते हुए कहता है मुझे यह मिल जाएगा। साइन साजियो से पूछता है साजियो तुम्हारी क्लास नहीं है आज? ये सुन के साजियो कहता है आज की स्केचिंग क्लास थी और मैं फ्री हूँ इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। साजियो दायू से साइन के सूटकेस को ले रहा होता है पर दायू अपने हाथ को नहीं उठा रहा होता है। दायू सियाजो को काफी सिर्फ गुस्से में देख रहा होता है। दायू सियाजो से कहता है अगर तुमने साइन की फीलिंग से खेला तो मुझसे बुरा क्यों नहीं होगा? ये सुन के सियाजो कहता है थैंक्स दायू। दायू ये सुन के मन में कहता है थैंक्स पर मुझे ऐसा क्यों कि हम लव के लिए राइवल नहीं थे? सियाजो साइन से कहता है साइन चलो घर पर चलते हैं। साइन ये सुन के दायू को बाय करते हुए कहता है दायू हमें जाना है गुड बाय। दायू ये सुन के कहता है बाय बाय। ये दोनों वहां से चले जाते हैं। दायू अपना दीवार से सिर मारते हुए कहता है बस काटो जाओ उसे और वापस लेकर आओ। तभी वो दीवार से सिर मारना बंद कर देता है। तभी वो फोन को देखते हुए सैड टोन में कहता है मन में कुछ भी हो आज तो मुझे ड्रंक होना है। ये शिफ्ट होता है। दायू बार में बैठा होता है। दायू वहाँ पर बैठा होता है। दायू सैड होते हुए कहता है मैं अभी तक ड्रंक क्यों नहीं हुआ? दायू ने काफी ज्यादा ड्रिंक पी ली होती है तभी भी अपने होश में होता है। जो ली होती है वो दायू से पूछती है क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकती हूँ सर? दायू सैड होते हुए कहता है तुम्हारी इतनी ड्रिंक पीने के बाद भी मैं ड्रंक क्यों नहीं हुआ? ये सुन के ली कहती है सर सब किसी को अलग अलग प्रति सहनशीला होती है। ली मेन्यू को दिखाती हुई आगे कहती है और जो आपके द्वारा ऑर्डर की गई 12 पाइंट्स कम अल्कोहल की होती हैं। उनके दायू कहता है मुझे नहीं लगता मेरे पास पर्याप्त पैसा है। दायू ली की तरफ देख के ऑकवर्ड से कहता है वेल मुझे वो मन में कहता है तुम्हारे बालों का रंग अलग क्यों है? क्या इसे यह अचानक से मिले हैं? इस तरफ ली भी मन में कहती है वह मुझे क्यों घूर रहा है, क्या उसे मुझ पर तरस है? तभी दायू ली के एक गेट को टच करता है। बाहर में लुई भी होता है। चैन के पास बैठा होता है। वो चैन से बात कर रहा होता है। लुई कहता है आराम करो बेबी। तभी चैन ग्लास साफ करते हुए कहता है नहीं हमारे पास कम वर्कर है। तभी इन दोनों को स्लैप की आवाज होती है। दोनों जी पीछे मुड़ के देखते हैं। दायू नीचे गिरा होता है। लुई उससे सॉरी बोल रही होती है। दायू काफी ज्यादा शौक होता है। लुई काफी ज्यादा सॉरी बोल रही होती है। लुई आगे कहती है मुझे अपने बाल खींचे जाने का डर था इसलिए मैं सच में सॉरी चाहती हूँ। दायू तभी सीट पे बैठता है और कहता है "उफ, मुझे लगा था कि तुम्हें अपने बाल एक्सीडेंटली मिले हैं। ली दायू की मदद करते हुए कहती है आई एम रियली सॉरी, क्या मैं आज ही आपका बिल माफ कर सकता हूँ आज की माफी के तौर पर? ये सुन के दायू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसकी आंखें स्टार से चमक रही होती हैं। दायू कहता है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो बस मुंह पर थप्पड़ मारा गया था। ठीक है थप्पड़ की वजह से दायू का एक गाल लाल पड़ चुका होता है।
ये सुन के ली हंसते हुए कहती है हमारा स्वभाव अच्छा है। तायू हंसते हुए कहता है मेरे सभी दोस्त कहते हैं कि मैं एक कठोर व्यक्ति और मेरा यकीन करो उससे इन्हें कोई दुख नहीं होता। इन दोनों को देख रहे होते हैं। लुई चैन से कहता है उस इंसान ने अपने दुख को ड्रिंक में डुबो दिया है ना। क्या वह एक लवलोन है? दो टीमों के साथ खेल खेलना कोई अच्छी एंडिंग नहीं होगी, है ना। तभी ली चैन की तरफ देख के कहती है ओ चैन, क्या हम आज का बिल इसको माफ कर सकते हैं? मुझे लगता है वो पहली बार ड्रिंक पी रहा था, मैंने गलती से उसे थप्पड़ मार दी। वो बहुत ब्यूटीफुल है। ये सुन के चैन कहता है मैं उसका बिल माफ कर सकता हूँ, लेकिन लुई वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये सुन के लुई स्माइल करके कहता है मुझे लगता है उस लड़के पसंद है। ये सुन के लूली स्माइल करके कहती है अच्छा ऐसा। ये कहकर लूली अपने मन में कहती है पता चला कि वह एक ऐसे सोच वाले लोग, और ऐसा लगा कि वह एक ही समय पे दो लोगों को प्रहार कर रहा है। बकवास। लोली ये कहकर वहाँ से गुस्से में जा रही होती है। तभी लुई कहता है ओ चैन उसे क्या हो गया? उसे उन लड़कों से गहरी नाराजगी है जो धोखा देते हैं और अपनी पत्नी की भावनाओं से खेलते हैं। हालांकि ये अच्छा आइडिया नहीं है दूसरे लोगों को जज करना, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। दायू काफी ज्यादा खुश होता है। दायू फोन को निकाल के कहता है मैं बहुत भाग्यशाली में साइन का फोटो भेजूंगा। दायू की बात सुन के चैन कहता है ऐसा हो सकता है कि हमने उसे गलत समझा हो। दायू काफी सैड होता है। दायू को याद आता है साइन तो चला गया होता है। चैन अपने द्वारा काम में लग गया होता है। तभी लुई कहता है वैसे चैन तुम लड़कों के बीच लव से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं लगते। ये सुन के चैन अपना काम करते हुए कहता है खैर बार में ये आम बात है, आसपास के लोग क्या सोचते हैं। चैन बैन को कुड़ते हुए आगे कहता है जब तुम जागते हो और जितना अपने थॉट्स को छुपाते हो उतना ही तुम नशे में होते जाते हो। तुम गुड़ विचारों को व्यक्त करना चाहते हो लेकिन उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए उन्हें अपने दुखों को ड्रिंक में डुबाने की जरूरत होती है। वो लुई की तरफ बैन करके उसे देते हुए कहता है एज लॉन्ग जब तक तुम ये नहीं सोचते कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं उससे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लुई ड्रिंक को टच करके पुश करते हुए कहता है तो लोग क्या सोचते हैं तुम इसकी परवाह मत करो, तुम और तुम्हारा भाई सच में एक ही विचार साझा करते हैं। केवल उन चीजों पे ध्यान लगाना जो तुम्हारे लिए पीरियस है और बिना विचलित हुए आगे बढ़े। यदि तुम फेल हो गए तो क्या होगा? क्या तुम्हारे पास मैन्यूवर के लिए जगह है? ये सुन के चैन स्माइल करके कहता है ऑफ कोर्स। चैन अपना थम्स अप दिखाते हुए कहता है अंदर की सुगंधता सबसे बुनियादी आवश्यकता है। 3 साल पहले मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। मेरे दोस्त के बाहर घर जीने के लिए एक फाउंडेशन है। मैंने बाहर से कमाए पैसे से 2 घर खरीदे, पूरा भुगतान किया। एक तो चाजुओं के लिए और दूसरा हमारे साथ रहने के लिए पर्याप्त से भी अधिक है। चैन की बात सुनना होता है। लुई कुछ नहीं कह पाता। लुई अपने मन में कहता है क्या वह एक पुअर स्टूडेंट नहीं है और इतना इंडिपेंडेंट है कि उसे मेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। उसे मेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लुई को लगा होता है चैन काफी ज्यादा गरीब होता है पर चैन काफी ज्यादा अमीर वाला होता है। लुई को ये सब भी काफी ज्यादा शौक फील हो रहा होता है। उसी साइड लुई पैसों को पानी की तरह खर्च करता है। एक बेकार आवारा आदमी है, एक अप्रेत इंसान जिसके पास कोई सपने नहीं है। दूसरी साइड चैन जो खुद ही अपने ऊपर इंडिपेंडेंट है और बहुत मेहनत वाला है और लव में वफादार है और महान उपवशीलता की भावना है। चैन मन में कहता है हालांकि मैं दिखावा नहीं करना चाहता लेकिन उसने लव के रूप में मुझे उसे सुरक्षित महसूस कराना होगा, है ना। लुई को यह सुनकर काफी ज्यादा शौक फील होता है। लुई जमीन पर गिरते हुए कहता है मेरे जैसे समाज के नीचे तबके के लोग तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। लुई की इन बातों से चैन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। चैन कहता है लुई सेन सी ब्रदर स्वीट कैफे का सीन दिखाया जाता है जिसमें साइन सहजा के हाथ को पकड़ के बैठा होता है। सैन स्माइल करते हुए सैली से कहता है सैली मैं सहजा को डेट कर रहा हूँ। सुन के सैली इन दोनों को देखते हुए क्लब करके मन में कहती है इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है लेकिन मुझे ये लगा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। सैली अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहती है ब्रदर क्या तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा? अगर किसी ने तुम्हें लड़की के कपड़े में देख लिया तो? उनके सैन स्माइल करके कहता है बस उन्हें गंद से दूर फेंक दो और कहो कि मैं तुम्हारे एक रिश्तेदार हूँ जिसका नाम मेरे जैसा ही है। ये सुन के सैली काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। वो कहती है कितना बेकार आइडिया है। साइन सहजो की तरफ देख के कहता है जब तक जुओ और मैं खुश हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे लोग क्या सोचते हैं। ये सुन के सहजो साइकिल कर रहा होता है। सुन के सहजो कहता है साइन। इन दोनों में से रोशनी आ रही होती है। साइली इन दोनों को चुप कराती हुई कहती है चुप रहो, बहुत हो गया तुम्हारे जो लवली डबली होना, इसे बंद करो। क्या तुमने हमारे मॉम डैड से इस बारे में बात की है? सुन के साइन सैड हो जाता है। साइन कहता है हमने अभी भी डेटिंग शुरू की है इसलिए उदास मत हो। सहजो साइन को देख रहा था। सहजो कुछ नहीं कहता। ये सुन के सैली कहती है यही तुमने अभी तक मन नहीं बनाया है तो मैं इसे फिलहाल तुम्हारे लिए एक सीक्रेट रखूंगी लेकिन ज्यादा दूर मत जाओ, ठीक है। ये सुन के साइन थैंक यू सैली कहता है। सैली स्माइल करके कहती है लेकिन एक बात है जिसे मैं चाहती हूँ तुम मेरी सीक्रेट रखो। ये सुन के साइन कहता है क्या? सैली आगे कहती है
दरअसल मुझे भी कोई पसंद है। साइली फोन में उसकी फोटो दिखाती है शाहजहाँ और साइन क्यूरियस होते हुए फोटो देख रहे होते हैं। साइली खुश होते हुए कहती है वह इतना प्यारा है, मैं उसकी सीक्रेट से फोटो लेने से अपने आप को रोक नहीं पाई। उससे मिलने से पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे लड़कियां पसंद है। साइली, अगर तुम्हारा डैड मॉम पागल हो जाएंगे तुम्हें पता है। ये सुन के साइली गुस्से में कहती है मैं ये सब तुम्हारी नकल करने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं सच में उसे पसंद करती हूँ। वह एक जेंटलमैन और मस्कुलर है जो सच में मेरा एक आइडल टाइप है। ये सुन के साइन कहता है लेकिन तुम ये नहीं जानती कि उसे लड़कियां पसंद है या नहीं। सुन के साइली गुस्से में खड़े होते हुए कहती है जाजुओ के साथ तुमने डेटिंग की थी तो तुमने पहले सोचा था कि उसे लड़के पसंद नहीं है ना। जब मेरी प्रॉब्लम आती थी तुम हमेशा मुझ पर ठंडा पानी क्यों फेंकते हो। ये सुन के साइन कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। साइली माथा जाते हुए कहती है अपनी खुशी तलाश करने में इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। साइन साइली को रोकने की कोशिश कर रहा होता है पर साइली माथा जा चुकी होती है। शायद साइन को खींच के कहता है साइन मुझे लगता है कि तुम्हें पहले शांत हो जाना चाहिए। ये सुन के साइन करता है। साइन बैठ जाता है और वो साइड होते हुए कहता है मैं सच में चाहता हूँ कि साइली खुश रहे। ये सुन के शाहजहाँ स्माइल कर कहता है मुझे लगता है कि साइली ने भी तुम्हारे जैसे ही विचार साझा किए होंगे। साइन ये सुन के काफी ज्यादा सैड हो जाता है, उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे होता है। साइली इन दोनों की बातें सुन रही होती है। साइली को ये बात सुन के काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है। वो गिल्टी फील करते हुए कहती है मैं सच में बहुत बुरी हूँ। साइन शाहजहाँ की हक करके रो रहा होता है। साइली यह कह के वहाँ से मुड़ के जाते हुए कहती है मुझे पता है अगर ये मैं उन्हें बताऊंगी तो वो निश्चित रूप से परेशान होंगे, लेकिन इसे अपने दिल में रखना सचमुच मुश्किल है क्योंकि वह मेरा सबसे करीबी फैमिली मेंबर है और चाहे मैं कितनी भी भटकी क्यों ना हूँ मुझे पता है वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मेरा इरादा अपने भाई पे इतना बोझ डालने का नहीं था, मैं भी लड़कों को पसंद करना चाहती हूँ हो सके तो। सीन शिफ्ट होता है। लोली साइली के कैफे में बैठी होती है। तभी साइली से कोई कहता है ये तुम्हारी शॉप की एक रेगुलर कस्टमर है, उसका लेडी लाइक बहुत ही डिनर है, वो बहुत सुंदर कपड़े पहनती है, वह हर बार जब भी आती है केवल एक कप ब्लूबेरी मिल्क फॉर्म के साथ ऑर्डर करती है और 1 घंटे तक वहीं अकेली बैठी रहती है। सैली लूली के पास ऑर्डर लेके जाती है और उससे पूछती है मैंने देखा है तुम हमेशा ब्लूबेरी मिल्क फॉर्म ही ऑर्डर करती हो, क्या तुम दूसरा फ्लेवर टेस्ट नहीं करना चाहती। सैलिया में बताती अपनी जिज्ञासा को रोक ना पाने के कारण मैंने उसके साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश की। लूली ये सुन के कहती है मैंने फाइनली अपना फ्लेवर ढूंढ लिया है, इसलिए मैं इसे आसानी से नहीं बदलना चाहती। सैलिया में आगे बताती है जब उसने यह कहा तो ऐसा लग रहा था इसका मतलब कुछ और ही है। सैली लूली से कहती है मुझे तुमसे जलन होती है, तुम हर दिन मिल्क टी पीती हो तब भी तुम अपना वजन नहीं बढ़ाते। ये सुन के लूली हंसते हुए कहती है ओह नहीं, मुझे गलत मत समझो, मैं सिर्फ इसे 2 वीक ही पीती हूँ। लूली की बात सहेली की समझ में नहीं आई होती। सहेली हमें बताती है कि शायद मैं वो ज्यादा सोच रही हूँ, इसलिए मैंने ऐसा दिखावा किया कि मुझे इसकी बात समझ में नहीं आई है। सहेली कंफ्यूज होते हुए पूछती है लेकिन जब भी मैं वर्क पे होती हूँ तो मैं तुम्हें देखती हूँ। ये सुन के लूली कहती है क्योंकि वेडनेसडे और फ्राइडे ब्लूबेरी मिल्क मेरे लिए एक मेन्यू रखती है। सहेली आगे में बताती है फिर भी उसने जो कहा ये काफी ज्यादा सस्पिशियस था। सहेली अपने मन में कहती है वेडनेसडे और फ्राइडे उस समय तो मैं वर्क पर होती हूँ। लोली उस ड्रिंक को पीते हुए कहती है मुझे खुशी है कि तुमने इस बात पर ध्यान दिया, मुझसे बात करने के लिए थैंक यू। सैली ये सुनकर काफी शौक हो जाती है, फिर साइकिल करते कहती है वह क्या वो सच में मुझसे प्यार करती है ना, ऐसा कैसा हो सकता है, हम दोनों लड़कियां हैं। ये सुन के सैली अपने सिर को हिलाते हुए कहती है नहीं नहीं, अगर मुझे भी उसी सेम सेक्स का कोई व्यक्ति पसंद आ जाए तो मेरे मॉम और डैड पागल हो जाएंगे। सैली अपना वर्क खत्म करके रोड पर चल रही होती है। सैली मन में कहती है आज मैंने उसे फिर से देखा और उसके बाद मैंने उसे अक्सर मिल्क टी की दुकान पर देखा। खुद को उसके प्यार में ना पड़ने देने के लिए मैं हमेशा एक गेस्ट और वेट्रेस के रूप में उससे दूरी बनाए रखती हूँ और हमारे बीच कोई गहरी बातचीत भी नहीं हुई। तभी सैली से पीछे कहता है हाय, क्या अभी तुम्हारी छुट्टी हुई है काम से। वैसे भी तभी सैली पीछे की ओर मुड़ती है और देखती है वो ऑर्गनी लोली होती है। लोली कहती है तुम्हारी ट्रिप अच्छी हो। ये सुन के सैली सेल्फी करते हुए कहती है ओके। लोली वहाँ से चली जाती है। सैली आगे कहती है ऑल थॉट वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को सही से नहीं जानते थे, फिर भी उसने मुझे हाय कहा। जब मुझे होश आया तो मैं उससे अपनी नजर नहीं उठा पाई। सैली सैड होती हुई मन में कहती है अगर वो मेरी आइडल टाइप है तो फिर मैं ऐसा लड़का क्यों नहीं ढूंढती जो लड़की की तरह ही कोमल और प्यारा हो। पहले कि हम कोई रिलेशनशिप बना ले मुझे उसे भूल जाना चाहिए। लोली लड़की से बात कर रही होती है। तभी सैली उसे देख के मन में कहती है क्या वह लेटेस्ट जो नहीं है। सो सैली को जानती होती है। सो सैली को देख के हाय करते हुए कहती है सैली हाय। लोली कंफ्यूज होती है। सैली मन में कहती है क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सैली ये कह के जू और लोली के पास जाती है। सू सैली से कहती है सैली मैं आज रात अपने भाई के साथ घर जा रही हूँ, क्या तुम यहाँ पर आना चाहती हो। सैली कंफ्यूज होती है। तभी सू आगे कहती है पिछली बार मैंने अपने भाई को तुम्हारे भाई के बारे में बताया था,
और उसने कहा था कि वो सच में तुम लोगों से मिलना चाहता था। सू ये कहते हुए लोली की तरफ पॉइंट कर रही होती है उंगली को। सैली ये सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। सैली कहती है तुम्हारा भाई? लोली ये सुन के अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहती है तो तुम हो सैली? मेरा नाम लोली है और मैं सू का भाई हूँ। सुनकर तो सैली के दिल पर जाकर तीर लगता है। सैली कहती है लिटिल सू एज ब्रदर? सैली मन में कहती है एक लड़का, मतलब मैं जिसे पसंद करती हूँ एक लड़का है। सैली आंखों में चमक लेके लोली के हाथ को पकड़ के कहती है मिस्टर लोली, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, प्लीज मेरे साथ भाग चलो। ये कहकर सैली मन में कहती है भाई वो लड़का है, अब तुम बेफिक्र हो सकते हो। सीन शिफ्ट होता है, साइन और स्याजो का सीन दिखाया जाता है। साइन अपनी बिग को धरते हुए कहता है दरअसल जाजू, मैंने सबसे बुरे के बारे में सोचा था। अगर सैली को कोई लड़की पसंद है और हमारा परिवार हमसे रिश्ते तोड़ लेता है, फिर मैं लाइफ जीने के लिए खर्च और ट्यूशन फीस के लिए और अधिक जॉब करूंगा, कोई रास्ता तो होगा ही। साइन काफी ज्यादा सैड होता है। सैजो साइन के पीछे सर करके कहता है हम अपने भाई के यहाँ काम कर सकते हैं, उसके पास लोगों की कमी है। साइन ये सुन के पीछे की ओर देखता है और कहता है क्या तुम्हारा भाई हमें एक्सेप्ट करेगा? ये सुन के सैजो साइन के कंधे पर सिरक के आगे कहता है मेरे भाई ने अपनी योग अभिन्यास के बारे में बहुत पहले ही मन बना लिया था और वह इसके लिए 3 साल पहले से ही तैयारी कर रहा था। ये सुन के साइन शौक होते हुए कहता है तुम्हारा भाई भी? साइन आगे कहता है जाजू तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हें ये कब पता चला? ये सुन के सैजो कहता है इसके बारे में मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि इससे पहले मुझे कोई पसंद नहीं आया। ये सुन के साइन सैड होते हुए कहता है ये सब मेरा कारण है। ये सुन के सैजो साइन के कान पे बैठ करके कहता है तो मेरे लिए फिर जिम्मेदारी बनो। ये सुन के साइन मुंह फुला के अपने कान को कवर करते हुए कहता है बहुत खूब, तुम्हारी हिम्मत कैसे नहीं मुझे काटने की। साइन भी सैजो को ईयर पे बैठ कर लेता है। ये देख के सैजो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। फिर साइन सेटिस्फाई होते हुए कहता है इसे कहते हैं दांत के पतले दांत। साइन इतना कहता है ये तभी सैजो साइन को किस करने लग जाता है। इनकी किस काफी देर तक चलती है। तभी साइन अपनी आंखों को खोलता है। सैजो कहता है जैसे को तैसा, अब ये तुम्हारी बारी है। साइन काफी शौक होता है। वो साइन फील करते हुए कहता है मेरी मेरी पहली किस। साइन सैजो को खा करके कहता है फाइनली मैंने अपनी फर्स्ट किस खो दी। सीन वापस से सिर्फ लूली और सैली की तरफ होता है। गाइस हम लूली को ली के नाम से बुलाएंगे, ये काफी ज्यादा सही लगता है बोलने में। ली काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। वो मन में कहती है हाँ कैसे, जब मैं ऐसे तरह के कपड़े पहनता हूँ फिर भी मुझे लड़की से कन्फेशन कैसे मिल सकता है। सू सैली की हैंड को पकड़ के उसे कहते हुए पूछती है हे सैली क्या तुम सीरियस हो? ये सुन के सैली चिंतित होती हुई कहती है बेशक मैं सीरियस हूँ। अगर मैं ली के साथ डेट करने में असफल रही तो शायद मैं अपने जीवन में किसी भी और के साथ प्यार में नहीं पड़ पाऊंगी। ली अपने हाथ को देख रहा होता है जैसे सैली ने अपने हाथ से पकड़ा होता है। ये सुन के सू कहती है लेकिन तुम इतनी जल्दी कोई रिलेशनशिप नहीं बना सकती। उनकी सैली पाउट बनाती हुई कहती है मुझे उस पर लंबे समय से क्रश है, लेकिन मैं उसे ये बताने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाई। ली सैली को देख रहा होता है। ली स्माइल करके सैली से पूछता है सैली अगर तुम्हें ये पता नहीं चलता कि मैं लड़का हूँ, क्या तुम तब भी मुझे पसंद कर? ये सुन के सैली स्टन रह जाती है। ली आगे कहता है तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन तुम मुझे सही से जानती नहीं हो। ये सुन के सैली अपने हैंड से ली का माउथ कवर करते हुए कहती है बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सू कहती है भाई बस बहुत हो गया। सैली मुंह फुला के ली से कहती है मैं तुम्हें साबित करके रहूंगी कि मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ, बस तुम इंतजार करो और देखो। सैली अपनी बात को कंटिन्यू करते उसके कंधे पे हाथ रख के कहती है लेकिन सू ने कहा कि तुम अभी सिंगल हो, इसलिए एक पार्टनर के साथ मुझे बेवकूफ बनाने की तो कोशिश भी मत करना। लिए सुन के कहता है सैली तुम मुझसे भी अच्छा कोई पार्टनर ड्रेसअप करती हो। सैली ये सुन के मुंह बनाती हुई कहती है ये मेरे ऊपर है कि तुम अच्छी हो या कि नहीं। सैली मुट्ठी को बंद करके आगे कहती है जिस इंसान को तुम पसंद करती हो वो भी तुम्हें पसंद करता है। यह कुछ ऐसी बात है जो बहुत कम ही संभावना के साथ प्रबली होती है, हालांकि भले ही इसकी संभावना केवल एक ही क्यों ना हो, मैं फिर भी कोशिश करूंगी। सैली ये कहकर वहाँ से जिबराती हुई वहाँ से जाती हुई कहती है मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक तुम्हें अपना दूसरा हिस्सा नहीं मिल जाता। लिए सुन के कहता है ऐसी लवली गर्ल के लिए कितनी दुख की बात। सू कहती है भाई क्या सच में तुम उस लड़की के साथ डेट पर नहीं जाना चाहते? ये सुन के ली कहता है मैं उसकी खुशी को 1% के दबाव में नहीं लगाना चाहता। सीन शिफ्ट होता है। साइन और सैजो का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों चैन के घर पे आए होते हैं। चैन काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है। वो नर्वस फील करते हुए कहता है अरे सैजो मुझे लगता है कि हमें भाई को सबसे पहले हाय कहना चाहिए, काफी ज्यादा पोलाइट लगेगा। सैजो ये सुन के बेल को बजा के कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि वह घर पर हो। साइन काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है। वह सैजो के हैंड को पकड़ कहता है 1 सेकंड रुको। साइन डीपली ब्रीथ ले रहा होता है। वो डीप ब्रीथ लेके कहता है आराम से लो आराम से लो। सैजो साइन की ऐसी हरकतें देख रहा होता है। वो स्माइल कर रहा होता है। तभी सैजो अचानक से साइन को किस कर लेता है। साइन सैजो के ऐसे अचानक से किस कर देने की वजह से काफी शॉक हो जाता है।
वो उसे अपने आप से दूर करते हुए कहता है, अरे ऐसा मत करो, अभी हम पब्लिक में हैं। ये सुन के साजा कहता है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा टेंस दिख रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारी चिंता को तुम्हारे ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा था। साजा ये कह के साइन को पीछे से हक कर लेता है। तभी चैन थोड़ा सा डोर ओपन करता है। तभी साइन कहता है, तुम मुझे और भी अधिक परेशान कर रहे हो। चैन पूरे डोर को ओपन करता है। ये तीनों एक दूसरे के सामने होते हैं। ये तीनों कुछ भी नहीं कह पाते। तभी चैन ऐसे देख के गेट को जल्दी से बंद कर लेता है और कहता है, सॉरी तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए। ये सुन के साजा गुस्से में कहता है, दरवाजा खोलो भाई। सैन का तो चेहरा बिल्कुल टमाटर से लाल हो चुका था। वो काफी एम्बेरसिंग फील कर रहा होता है। सैन अपने चेहरे को कवर करते हुए कहता है, इतना ही, हमने तुम्हारे भाई पे बुरा प्रभाव छोड़ा। तभी वो कहता है, रुको। सैन ने चैन को कहीं पे देखा होता है। सैन याद करते हुए कहता है, वह इंसान जैसो को भाई है। ये याद करके सैन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अपने माउथ को कवर करके कहता है, वो सीनियर लुई का बॉयफ्रेंड है। तभी थोड़े आगे का सीन दिखाया था। ये दोनों अंदर कमरे पे सोफे पे बैठे होते हैं। चैन पानी का ग्लास लाते हुए कहता है, तुम दोनों डेटिंग शुरू कर दी। ये सुन के साइन कहता है, हाँ। सैन ये कह के मन में आगे कहता है, वह इंसान जो सीनियर लूली को संभाल सकता है वह इतना शांत है। चैन उन दोनों के सामने बैठ के कहता है, ये तुम दोनों की रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, लेकिन मैं तुम दोनों को बाहर जाकर काम करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि तुम दोनों भी यंग हो। इसलिए तुम दोनों को अभी करियर योजना बनाने में लगाना चाहिए। जो क्या तुम डिजाइन अग्रीमेंट पर काम कर रहे हो? साजा कहता है, इसे केवल सर्च तक ही सीमित रखने की जरूरत है। ये सुन के चैन कहता है, क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना लो है? चैन साइन से पूछता है, तुम्हारा प्रमुख क्या है? ये सुन के साइन कहता है, हॉर्टिकल्चर। ये सुन के चैन कहता है, तो क्या तुमने अपने करियर के लिए डायरेक्शन प्लान किया? इस पे साइन कुछ नहीं कह पाता। चैन आगे कहता है, तुम दोनों का ना तो कानूनी रूप प्रोटेक्ट मैरिज होगी, ना ही बच्चे होंगे। यदि तुम फ्यूचर में सोसाइटी में अपनी जगह बनाना चाहती हो तो तुम्हें अपने बुढ़ापे की तैयारी करने के लिए दूसरे लोगों की तुलना में अधिक पैसे बचाने होंगे और फ्यूचर की परेशानियों को डील करना होगा। क्या तुमने इन सब बातों पर विचार किया है? ये सुन के सैन काफी ज्यादा सैड हो जाता है। सैन मन में कहता है, ये सोचना मेरी नासमझी थी कि मैं लाइफ को चलाने के लिए कोई नौकरी ढूंढ सकता हूँ। साजा सैन की हैंड को पकड़ के कहता है, मुझे दूसरे लोगों के मकान डिजाइन करने में कोई इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं ग्रेजुएट होने के बाद यह करने की प्लानिंग नहीं बना रहा हूँ। मैं अपने सोफोमोर ईयर में अपना मुख्य विषय बदल लूंगा। ये सुन के चैन कहता है, तुम अभी डेट के साथ परेशान में नहीं पड़ सकते। तुम अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो करियर बदलने में अभी ज्यादा देर नहीं हुई है ना? सैन साजो की तरफ देख रहा होता है। साजो कहता है, मैं अब और समय पर बात नहीं करना चाहता। तुम्हें इनकम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक डिजाइन स्टूडियो के लिए साइन अप किया है और आमतौर पर मैं अपनी स्किल की प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ऑर्डर लेता हूँ। सैन ये सुन के कहता है, पता चला कि उसने इसकी प्लानिंग काफी सावधानी से बनाई थी। सैन ये कहकर साजा से अपना हाथ छुड़ा रहा होता है और आगे कहता है, मुझे क्या करना चाहिए मैंने अभी तक अपना मन भी नहीं बनाया, इसलिए मैं सही से एक शब्द भी नहीं बोल पाया। सैन ये कहकर साजा से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी साजा उसको दोबारा से हाथ टाइटली पकड़ लेता है एंड आगे कहता है, सैन की वजह से मुझे ये कदम उठाने का साहस मिला है। साजा सैन की ओर देख के कहता है, मैं सैन के साथ ग्रेजुएट होना चाहता हूँ और हम साथ मिलकर काम करेंगे। सैन ये सुन के काफी ज्यादा साइकिल कर रहा होता है और कहता है, साथ में काम। सीन शिफ्ट होता है। ये दोनों घर पे होते हैं। साजा बेड पे लेटा होता है। सैन उसकी बैक की मसाज कर रहा होता है। सैन साजा के कंधे की मसाज करते हुए कहता है, साजो तुम्हारे कंधे बहुत अकड़ गए हैं, अगर तुम इसी तरह से चलते रहे तो तुम्हारा क्लेविकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाएगा। ये सुन के साजा कहता है, मैं हाल ही में अपने फाइनल असाइनमेंट पर काम कर रहा हूँ, कुछ समय बाद ये ठीक हो जाएगा। सैन ये सुन के कहता है, लेकिन ये कैसा इत्तेफाक है, तुम्हारा भाई सीनियर लुई का बॉयफ्रेंड निकला। साजो आइज क्लोज करके कहता है, मैंने सुना है कि सीनियर लुई अक्सर बाहर कर दिया जाता था क्योंकि वह सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड पे पैसा खर्च करता है, लेकिन यह नहीं जानता कि उन्हें प्यार से कैसे खुश किया जाता है। सैन ये सुन के स्माइल करके कहता है, ओह तो तुम भी गपशप से भरे हुए हो। मैंने सोचा था कि तुम दूसरे लोगों के पर में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगे। साजा ये सुन के कहता है, मैंने बस ये बात सुन ली। साजा जो भी कह रहा है वो सब झूठ कह रहा है। असल में तो साजा वह हमेशा से लुई को अपने लव राइवल के रूप में देखता था, इसलिए वह लुई के बारे में फैले गए अफवाहों के बारे में लेकर बहुत चिंतित था। साजा सैन की ओर टर्न करके चेहरा उसके हैंड को पकड़ के कहता है, सैन तुम मुझे आधे घंटे से मसाज कर रहे हो, मुझे तुम्हारी मसाज करने दो लाओ। ये सुन के सैन साइकिल करते हुए कहता है, ठीक है। सैन बेड पर ले जाता है। साजा बेड पर से उठ के अपनी बाजुओं को ऊपर करते हुए कहता है, मुझे पहले तुम्हारी मसाज कहाँ पर करनी चाहिए, गर्दन पर या पीठ के नीचे हिस्से पर? ये सुन के साइन साइकिल करते हुए कहता है, निचली पीठ। साजा साइन की कमर पर मसाज कर रहा होता है काफी जेंटली। साइन हंसते हुए कहता है, हा 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 कोई बात नहीं कोई ना, इसे जारी रखो साइन को गुदगुदी फील हो रही होती है। साइन काफी ज्यादा हंस रहा होता है। ये देख के साजा मन में कहता है, माहौल फिर से बर्बाद हो गया, ये कितना होपलेस है।
साजो इतना कहता ही है तभी सैन अचानक से बेड से गिर जाता है और कहता है आउच। साजो अपने पेट को पकड़ के हंसी रोकने की कोशिश कर रहा होता है और मन में कहता है मत हंसो, मैं नहीं हंस सकता। सैन को साजो की ऐसी हरकतों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर से शिफ्ट होता है, चैन बाहर में काम कर रहा होता है। ली चैन से कहती है चैन क्या हमारे पास मैस्कुटो वाइन है? चैन लिस्ट को तैयार करते हुए कहता है थोड़ा रुको। ली चैन के पास आके कहती है तुम्हारा वो फ्रेंड हाल ही में बाहर में नहीं आया है। ये सुन के चैन कहता है कौन सा फ्रेंड? ये सुन के ली हंसते हुए कहती है डम मत बनो, तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो है ना? चैन ये सुन के कहता है ओह तो तुम्हारा मतलब लुई, शायद से वो बिजी है। ये सुन के ली चैन से कहती है तुम मुझसे नहीं पूछोगे? ये सुन के चैन फोन को निकाल के कहता है हम दोनों 2 दिन से टच में नहीं है। ये सुन के ली कहती है ओह क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ है? ये सुन के चैन कहता है हम अभी टच में नहीं है। चैन लुई को फोन लगाने की कोशिश कर रहा था पर लुई का फोन बंद जा रहा होता है। ये देख के चैन अपने फोन को पॉकेट में धरते हुए कहता है वो मेरे फोन का आंसर नहीं दे रहा है, काम खत्म होने के बाद मैं उसे मैसेज भेज दूंगा। ये सुन के ली कहती है चैन तुम इसे ऐसे ट्रीट मत करो जैसे तुम अपने दोस्त को करते हो। फ्रेंडशिप आसानी से नहीं टूट सकती लेकिन लव कभी भी ब्रेकअप का जिक्र कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है, चैन अपना नाइट में बाहर खत्म करके जा रहा होता है। वो फोन को निकाल के कहता है उसने मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्या वो सच में मुझसे गुस्सा है? क्या मैंने उसे नाराज करने के लिए कुछ ऐसा किया? मेरे द्वारा इसे फिगर आउट नहीं किया जा सकता। ये कहकर चैन अपनी पॉकेट में से की चैन को बाहर निकालता है और डोर को ओपन करके कहता है जैसा कि मैंने सोचा था ये लुई के घर की चाबी है, ये कब से मेरी जेब में आ गई। चैन अंदर जाके चारों ओर लुई को ढूंढते हुए कहता है लुई हेलो कोई यहाँ पर है? यहाँ की लाइट चालू है पर कोई भी डोरबेल का आंसर नहीं दे रहा है। तभी किचन में से लुई बाहर आता और कहता है चैन। लुई के हाथ में कपड़े का टुकड़ा और कैंची होती है। वह हाथ को फैलाते हुए कहता है बेबी तुम यहाँ पर हो? चैन लुई के हाथ में सिजर देख के पीछे होते हुए कहता है सिजर तुम्हारे हाथ में सिजर है, पहले से नीचे रख दो। लुई सुन के सिजर को नीचे धर देता है। चैन गहरी सांस लेता है। लुई अपनी बाहों को फैलाते हुए कहता है चलो इसे दोबारा करते हैं। लुई चैन की कमर पर दोनों पैरों को फोल्ड करके कहता है तुमने फाइनली पॉकेट में से वो की ढूंढ लिया जो मैंने डाली थी। ये सुन के चैन कहता है क्या तुम कपड़े बना रहे थे? लुई नीचे उतर के कहता है वेल मैं तुम्हारे लिए एक मैन के कपड़ों का एक सूट बनाना चाहता हूँ जिसे मेरे फाइनल असाइनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चैन की चेस्ट को टच करते हुए कहता है तो हमेशा इन दोनों जैकेट को पहनते हो। जो लोग नहीं जानते वे ये सोच सकते हैं कि तुम्हारी यूनिवर्स की यूनिफॉर्म है। उनके चैन थम्स अप करते हुए कहता है स्पोर्ट वियर कंफर्टेबल और टिकाऊ है, स्टाइल पुरानी नहीं होगी और कपड़ों की मिलान के बारे में चिंता मत करो, ये चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो बहुत कॉम्बिनेट है। ये सुन के लुई हंसते हुए कहता है हाँ वो चैन क्या तुम स्पोर्ट वियर की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो? लुई दूर होकर साइड करते हुए आगे कहता है मैं बस ये चाहता हूँ तुम मेरी अच्छी साइड देखो। मेरी फैमिली के सभी लोग कपड़े बनाते हैं, मेरी फैमिली में सभी लोग एक्सीलेंट हैं, इसलिए फैमिली बिजनेस का हेयर बनाने की मेरी संभावना ना के बराबर है। लुई ये कहते हुए कैंची से कपड़े को काटते हुए कहता है फैमिली बिजनेस के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यदि तुम काम भी नहीं करते हो तब भी शेयर लिविंग से अच्छी डिविडेंड कमा सकते हो। रिलेशनशिप सच में बहुत अच्छी सुविधाजनक है। लुई कपड़े को काट रहा होता है, एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। चैन उसे उठाते हुए कहता है यदि वे तुमसे संपर्क तोड़ देते हैं तो क्या होगा? ये सुन के लुई स्माइल करके कहता है मेरा विश्वास करो इस तरह का ड्रामा रियल लाइफ में नहीं होता है। ये सुन के चैन सीरियस होते हुए कहता है क्या तुम्हारी फैमिली को मेरे साथ तुम्हारी डेटिंग करना मंजूर है? लुई दूसरी ओर देखते हुए कहता है वे बहुत खुले विचारों वाले हैं। एक लड़का ग्लासेस लगाए हुए बैठा होता है, वो ऑर्गेनी ली होता है। ली मन में कहता है मैं अपने 3rd ईयर में हूँ, मुझे अभी भी अपने जूनियर के साथ कोर्सेज लेना है जिससे मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ। तभी ली के पीछे से कोई कंधे पे पोक करते हुए कहता है हे क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? ली मन में कहता है तुम पूछ सकते हो लेकिन मुझे टच मत करो, ठीक है? ली मन में सोच के उससे कहता है ठीक है। जो ली के पास बैठ रहा होता है वो ऑर्गेनिक दायू होता है। दायू कहता है थैंक यू। दायू सीट पे बैठ के बैक करते हुए कहता है ऐसा लगता है कि उसे ऐसे भी लड़के हैं जो लड़कियों का कपड़ा पहनने पसंद करते हैं, क्या ये बार बार लड़की नहीं है? ली थोड़ा सा मुंह होके मन में कहता है क्या वह 2 टाइमेड लड़का नहीं है? बेहतर होगा कि मैं इससे दूरी बनाए रखूं। क्लास में दोनों पढ़ रहे होते हैं पर दायू तो सो रहा होता है और ली काफी ज्यादा सीरियस से पढ़ाई कर रहा होता है। तभी अचानक से दायू उसका हाथ पकड़ लेता है। ली तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। दायू ने नींद में हाथ पकड़ा होता है और नींद में सोते हुए मन में कहता है साइन तुम वापस आ गए। ली अपने आप को उसे दूर झटकते हुए कहता है दूर हो जाओ मुझसे बेवकूफ, दूर हो जाओ। थोड़ी टाइम बाद क्लास खत्म हो जाती है। दायू क्लास में से बाहर आता है और वो सामने देखता है साजो एक लड़की के साथ बातें कर रहा होता है। दायू को ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा आया था। दायू को पता नहीं होती वो लड़की और कोई नहीं साइन होता है। दायू मन में कहता है तुमने कितनी जल्दी साइन को धोखा दे दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतने घटिया हो गए। दायू ये कह के चिल्लाते हुए कहता है क्या जू? वो उसके पास आता है। तभी ली हंसते हुए कहता है ये मजेदार होने वाला है।
तभी दायू उस लड़की को पहचान जाता है, बोलकर नहीं साइन होता है। दायू कहता है साइन। तभी साइन कहता है शायद तुमने मुझे और कुछ समझ लिया है। ली मन में कहता है लड़की बिल्कुल साइली की तरह दिखती है। साइन आगे कहता है मैं साइन की दूर की एक चचेरी बहन हूँ, हम बस एक जैसे दिखते हैं। दायू सुन के मन में कहता है डेफिनेटली रूप से साइन ही है और वह इस तरह के लापरवाही भरा बहाना इस्तेमाल करता है। ये देख के मन में कहता है उसे डम कर दिया गया। साइन साजो को वहाँ से लेकर चला गया होता है। दायू को इससे काफी ज्यादा बोर लगता है। वो नीचे बैठ कर अपने कानों को ढकते हुए कहता है क्या हम दोस्त नहीं है? तुमने इससे मुझे क्यों छुपाया? तुम लड़की के कपड़े में बहुत अच्छे लगते हो। ली दायू के पास से गुजरते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए सही है बदमाश। दायू ऊपर की तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। ली ये देख के ऑकवर्ड से मन में कहता है वह रो रहा है। वह दायू से कहता है क्या तुम ठीक हो? और आगे मन में कहता है ये कितना ऑकवर्ड है, मुझे क्या कहना चाहिए? दायू ऊपर देख के ली से कहता है क्या तुम जानती हो कि मैं रोटो ड्रिंक कहाँ पी सकता हूँ? ली ये सुन के कंफ्यूज होता है। ली उसे बता देता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। दायू उस ड्रिंक को लेके हुए जा रहा होता है और मन में कहता है इस अल्कोहल का लेवल 52 है, तो अब मैं इसे पीने के बाद ड्रंक हो जाऊंगा, है ना? दायू ऊपर देख के कहता है यह एक और फुल मून है। जब से मैंने स्कूल में एंटर किया ये तीसरी बार है ना? जब हम पहली बार स्कूल में एंटर हुए थे तो सभी को इस लाइफ की आदत नहीं थी। पिकी, ली और रेटी जैसे लोकल लोग वीकेंड पर घर चले जाते हैं। तभी हम कुछ पास का सीन देखते हैं जिसमें साइन और दायू मून को देख रहे होते हैं। दायू कहता है साइन और मैं ही रूम में बच्चे थे, हम साथ में खाना खाने और घूमने जाते थे। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। दायू उस अल्कोहल को देखते हुए मन में कहता है उस समय मुझे ऐसा लगा था कि ये पहली बार मेरी लाइफ में पहले ड्रिंक पीने का मौका है, तो मुझे साइन के साथ पीना पड़ा। तभी पास में से ली गुजर रहा होता है। दायू से देखता है और कहता है क्या तुम बाहर में काम करने जा रही हो? ये सुन के ली पीछे मुड़ के कहता है हाँ। ली ये कह के मन में कहता है मैं उसे दोबारा कैसे टकरा गया? दायू उसे ड्रिंक दिखाते हुए कहता है क्या तुम्हारे बार में सबसे तेज ड्रिंक में एग्यूटो की मात्रा है? ली सुन के प्रभावित होकर स्माइल करके कहता है हमारे बार में वोडका एंड विस्की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही अच्छी विकल्प हैं। अगर अल्कोहल की मात्रा 60 से अधिक है तो इसे सीधे पीने की अनुशासन नहीं की जाती है, क्योंकि इसे सामान्य बेस वाइन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तभी ली को रियलाइज होता है कि वो उसे कैसा जानता है। वो ये कैसे जानता है कि वो लड़की और कोई नहीं, वो मैं हूँ। ली मन में कहता है उसने मुझे कैसे पहचाना, अब तो मेरे चेहरे पर मेकअप भी नहीं है। ली अपनी दबी हुई आवाज में आगे कहता है वेल, हालांकि तुम्हें अपनी ड्रिंक लाने की अनुमति नहीं है, शायद अगली बार मैं इसे वापस डॉम में ले जाऊं और पीऊं। दायू ये कह के उस ड्रिंक को ली को देते हुए कहता है वैसे अगर मैं इसे पी लूं तो इससे मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी, है ना? सभी रूममेट घर पर है, इसलिए यदि मुझे ड्रिंक की लत लग गई तो यह बड़ी परेशानी की बात होगी। उनके ली कहता है तुम उनके वापस आने का इंतजार क्यों नहीं करते? और मन में आगे कहता है क्या उसे आश्चर्य नहीं होता कि मैं लड़कियों के कपड़े क्यों पहनता हूँ? लिए सोच रहा होता है। तभी दायू आंखों में आंसू लेते हुए सेक करते हुए कहता है ऐसा नहीं होगा। तभी वो अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए आगे कहता है वह कभी भी वापस नहीं आएंगे। लिए देख के मन में कहता है लड़कों की डॉम लव स्टोरी काफी ज्यादा जिज्ञासा से भरा हुआ होता है और मन में कहता है अचानक मैं जानना चाहता हूँ कि वह कैसे एक लव रेट बन गया है। तो फिर तुम हमारे बार में ड्रिंक करने के लिए क्यों नहीं आते? मैं मैनेजर को बता दूंगा। लिए कह के मन में कहता है नशे में लोग झूठ नहीं बोलते, शायद मैं उसके बारे में पहली अफवाह की तह तक पहुंच सकता हूँ। सेंसिबल होता है। ली बाद में बैठा होता है, चैन से बात कर रहा होता है। चैन कहता है नहीं, तुम यहाँ पर अपनी वाली ड्रिंक नहीं ला सकते। अगर तुम यहाँ पर पैसा भी खर्च करते हो तो उन चीजों को अन्य मेहमानों से छिपा कर रखो, उन्हें यह मत देखने दो कि तुम अपनी खुद की ड्रिंक यहाँ पर लेकर आ रहे हो। ली सुन के कहता है तुम रूल्स बदल सकते हो, है ना चैन? चैन ग्लास को पोंछते हुए कहता है नोम्स या स्टैंडर्ड्स के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। ये कहके चैन मन में कहता है लूली ने उससे साथ समझौता कैसे किया। दायू ली के पास जाके कहता है मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। ली ये सुनकर कुछ नहीं कहता। दायू को खड़ा होता है और दायू के हाथ को पकड़ के वहां से ले जाते हुए कहता है चलो मेरे डॉम में चलते हैं। ये सुन के दायू कहता है क्या? चैन फोन को निकालते हुए मन में कहता है ली को बुरे लोग बहुत आसानी से बेवकूफ बना लेते हैं, मुझे उस इंसान के बारे में ज्यादा जोर से बात करनी चाहिए। ली अंदर डॉम में एंटर करके दायू से कहता है हमें अक्सर बाद में रात के शिफ्ट में काम करना पड़ता है और रात के स्कूल में डॉम में वापस नहीं जा सकते, इसलिए चैन ने ये डॉम मेरे लिए किराए पे ले लिया। दायू आसपास देखते हुए कहता है यह कितना अमेजिंग है कि तुम दिन में क्लासेस लेते हो और रात में भी काम पे करते हो। अनलाइक मी, मैं केवल अपने मॉम डैड से पैसे मांगता हूँ। ली मिरर के आगे खड़ा होते हुए अपनी जैकेट उतारते हुए कहता है दोबारा तुम्हारा नाम क्या है? ली को ऐसे जैकेट को उतारते हुए देख के दायू फेस को टर्न करके कहता है वेंग दायू। ली को अपने कपड़े उतारते हुए देख कर दायू का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो चुका होता है।
वो साइन फिल करते हुए मन में कहता है उसका फिगर बिल्कुल साइन जैसा अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो आई एम रियली सॉरी। मैं अपनी पूरा बेस्ट दूंगी फिर एक वीडियो बनाने में। टेक केयर, हैव ए नाइस डे गाइस।